नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मेरा नाम सुबोध कुमार है और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसपे कि नई स्कीम आई है, योजना है। एक है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब हम बात करते हैं जो स्कीम आता है या योजना आता है, ये पहले हम बात करेंगे योजना क्या है। योजना क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ कुछ चीजें देखती है कि कई, जैसे आपको एग्जांपल में समझाते हैं। हमारे इंडिया में जो अभी जनसंख्या वृद्धि चल रही है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे किया जा सकता है। तो लोगों को योजना निकालते हैं कि अगर आप 2 बच्चे पैदा करिएगा तो आपको हम सपोर्ट करेंगे तौर पर, इकोनॉमिकली या उसको रोजगार देंगे, ये सब वगैरह। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक भी एग्जाम्पल देख लीजिए। हरियाणा में क्या हुआ कि वहां पे 1000 लड़के पर 800 समथिंग लड़की बच रहा था। तो क्या हुआ, हमारा जो लड़की का जो लेवल था वो गिर रहा था, और इंडिया में ये भी है। तो उसके लिए योजना निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस योजना से फायदा क्या हुआ कि हमारा बेटियों का जो प्रजनन प्रक्रिया थी वो बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे दोनों लड़का और लड़की दोनों सेम हो गया, तो हमारा जो सोसाइटी वो अच्छे से रहेगा, सही से चलेगा। लेकिन आप इसका एग्जांपल एक और योजना का बताते हैं। जापान में एक योजना आया हुआ है। वहां पे क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बच्चा पैदा करिए, शादी करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको नौकरी देंगे, घूमने के लिए देंगे, सब चीजें देंगे। तो वहां पे अलग है। क्यों है अलग है? क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम हो रही है। अब वहाँ पे जनसंख्या जब कम होगी तो लोग बुजुर्ग हो रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जवान आदमी शादी नहीं कर रहा। जब शादी नहीं कर रहा है तो क्या होगा, बच्चा पैदा कम होगा। बच्चा पैदा कम न हो तो लोग, काम करने वाले युवा ही कम है और बुजुर्गों की जनसंख्या कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से योजना निकाला जाता है कि क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो ये योजना जो है हमारे युवा के लिए 5 साल योजना होता है, पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि अगर आप वो 5 साल सही से काम किए, योजना सही से सक्सेस हुआ, तो आगे फिर 5 साल के लिए बढ़ाते। और वो एक कोई जरूरी नहीं कि वो योजना आपको रेगुलर चलता रहे। जब वो लगेगा गवर्नमेंट को कि ये सही है तो सही चलता रहेगा, और अगर बोलेगा कि नहीं ये जो हम शुरू किए थे योजना वो सही चल रहा है और अब कंप्लीट हो गया, अब इसको बंद कर देना चाहिए, तो बंद हो सकती है। तो आप एक समझाते योजना क्या होता है, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इंटर्नशिप क्या होता है? प्रधानमंत्री ने सोचे कि एक योजना निकाला है, तो इंटर्नशिप का योजना ही क्यों निकला? देखिए होता क्या है, पहले भी इंटर्नशिप था और अभी भी है, लेकिन है क्यों, तो क्यों निकालने की जरूरत पड़ा? क्या होता है कि आईटीआई करने के बाद मेनली है जो हम आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक करने के बाद लड़का लोग क्या करता है, 1 साल 2 साल का इंटर्नशिप करता है। और उसमें क्या होता है कि उसको एक्सपीरियंस गेन करता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होती है कि अगर आप कहीं काम करिएगा, रियल लाइफ में काम करिएगा, तो आपको काम करने का तरीका पता चल जाएगा। ऑफिशियली काम करते हैं, ये घर नहीं होता है। ऑफिस है, ऑफिस कल्चर अलग होता है, और आप घर में काम करते हैं वो कल्चर अलग होता है। बहुत सारा चीज़ें चेंज होती है। ऑफिशियली आप छुट्टी नहीं ले सकते। टाइम टू टाइम आपको पहले 10 दिन पहले मैनेजर से आपको बात करना होगा कि मुझे छुट्टी चाहिए सर। ऐसा नहीं कि घर में जब मन किया बंद किए चल गए, ऐसा नहीं होता। तो इंटर्नशिप वो है कि आप काम करने के लिए एक्सपीरियंस लीजिए, कहीं से बेसिक से काम किए। मान लीजिए आप आईटीआई किए, तो आईटीआई का क्या है, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो हम काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग लेते हैं, वो आईटीआई। लोग अलग लेता है कि आईटीआई से ही मुझे जॉब हो जाएगा। नहीं, आईटीआई एक प्रोसेस है जो कि आप कहीं काम करिएगा तो उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। तो टेक्निकली ट्रेनिंग होती है, तो उसी को बोलते हैं आईटीआई। और फिर ये आईटीआई करने के बाद हम कैंडिडेट लोग जाता है वहाँ पे जॉब करता है। इंटर्नशिप उसको बोलते हैं, साल 2 साल 12 महीने या 1 साल 2 साल का रहता है। तो उससे क्या होता है, कैंडिडेट के पास अपना एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके फिर आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पे, ये योजना क्या है क्या नहीं है, उस पर आप अगर आप फॉर्म भर रहे हैं 80,000 इस पे 1 साल का, मतलब 80,000 वैकेंसी है, मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन है। 80,000 फॉर्म इस पे निकलेगा, आप भर सकते हैं। फी जो है फ्री है। फ्री मतलब कोई भी पैसा आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको हर महीने कोर्स कितना का है, 12 मंथ का है। 12 मंथ का आपका कोर्स है। अगर आप
रेगुलर करते हैं तो 12 मंथ करना है। उसके बाद पैसा क्या मिलेगा आपको, 45 रुपया गवर्नमेंट देगी आपके अकाउंट पर, और 500 रुपया जिस कंपनी में आप काम करिएगा उसके अकाउंट से आपको आएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो है, अगर आप किसी कंपनी में काटते हैं, मान लो L&T में आपका लग गया, ज्वाइन कर लिए, आपका वो ज्वाइन करवाया फॉर्म से, तो L&T जो आप काम करिएगा ना, 8 घंटे का जो भी काम करिएगा, वो अलग से सैलरी देगी आपको। बेसिक सैलरी होती है 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज़्यादा नहीं देगा शुरुआत में। और जो आपका 45 रुपया महीना का आएगा, 4,500 एक गवर्नमेंट देगी, पहला महीना से शुरू हो जाएगा, आपको 12 महीना और मिलेगा, प्लस 500 रुपया और गवर्नमेंट का थ्रू आएगा, लेकिन जो 500 रुपया आएगा वो आपका कंपनी देगा। कंपनी मतलब कंपनी के थ्रू देगा। मतलब जैसे आप कॉलेज में ऐसे समझ जाइए कि कॉलेज में ऐसे एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल होता है या सेक्शन मार्क होता है, तो आप लिखते हैं ना मेन एग्जाम में, तो 100 मार्क रहता है या 50 मार्क या 100 मार्क सेशन मार्क या प्रैक्टिकल मार्क रहता है, तो वैसे ही उसी तरह से 500 रुपया देगा गवर्नमेंट। 45 रुपया देगी और 500 रुपया गवर्नमेंट के थ्रू आएगा, लेकिन कंपनी देगा। प्लस आप जो सैलरी कमाई करिएगा, मतलब सैलरी अलग से आएगा आपका, सैलरी के साथ में। मान लीजिए हम 8 घंटा पर डे का काम करते हैं, मेरी सैलरी है मान लीजिए कि आपका 12,000, 11,000 समथिंग होता है, इसी शुरुआत होता है, तो आपको ये देगा। 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, अब 12 से स्टार्ट फॉर्म फिलअप हो गया। अगर आप भर दिए तो ठीक है, भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना चाहते तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं देता। लेकिन आप पे क्या है कि आप क्या सोचते हैं। आप कहीं साल भर काम करिएगा, 12 महीने काम करिएगा और बढ़िया मेहनत से करिएगा, तो 2 चीजें आपके पास हो जाएगा, पहला लिंक बनेगा और एक काम करने का तरीका हो जाएगा। कोई भी योजना खराब नहीं होती, लेकिन उसको यूटिलाइज कौन करता है, कैसे करता है, ये डिपेंड करता है। तो पहला, योजना सबके लिए नहीं होती है। अगर आप सब भर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सबका ही हो या सबके लिए अच्छा हो, योजना नहीं हो सकता है। जैसे मैं समझता हूं कि मुझे फॉर्म भरना है इसका और मैं साइबर कैफे जा रहा हूं, तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल और नेट है तो आप कहीं साइबर कैफे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन से वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इतनी स्किल आपको अंदर लाना चाहिए, तभी आप ये ज्वाइन करिएगा। अगर इतनी स्किल नहीं है, जाकर आप साइबर कैफे में ज्वाइन कर रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि लड़का लोग ना ज्वाइन करता है, देखते हैं 12,000 से स्टार्ट करता है कंपनियां में, और अभी 18,000, 20,000, 25,000, 23,000 हमारे लेवल से आ जाता है। बीटेक किया हुआ बंदा, आपको हम बता रहे हैं कि जरूरत कहाँ है, किसको जरूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, किसके लिए है? 10th और 12th पास के लिए है, ITI वालों के लिए भी है, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन वेस्ट, तो ये सब के लिए आपका है। सेक्टर अलग अलग हो सकता है। सेक्टर जैसे ITI में आप फीटर से किए हैं, मैकेनिक्स किए, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो अलग अलग सेक्टर हो सकता है। बहुत सारा सेक्टर है। हम तो कहते हैं कि जिसको जरूरत है वो भरो। अगर तुम मेहनत करना चाहता है, साल 2 साल 5 साल अगर मेहनत करना चाहता है, और 21 बरस से लेकर 24 बरस है, अगर आप 2 साल 3 साल इधर दे देते हैं ना, तो आपको हम बता रहे हैं जो 10,000 12,000 का नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, वो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां में जॉब है, सरकारी में फॉर्म निकलते हैं। कभी आप प्राइवेट में देखेंगे फॉर्म निकलता है? नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उसको जरूरत नहीं है लोगों को से। जिसको मैं मैनेजर हूं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर मुझे, हम अपने लोगों को बताएंगे, जिसको जरूरी होगा जाके इंटरव्यू देगा, वो जाके ज्वाइन करेगा। यहाँ फॉर्म नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। तो अगर आप 21 से 24 बरस हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नहीं बुझा रहा है, कुछ अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये वाला ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपका कम से कम अपना ख्याल रखना शुरू करिए। अब देखिए होता क्या है, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद वहीं से स्टार्ट करता है 12-13 हज़ार से नौकरी। और अगर यहाँ से अगर आप पास आउट हुए हैं, 2024 में पास आउट हुए हैं, अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप बैठिएगा नहीं,
23, 24, 25, 26, 27 साल तक, 30 साल तक अगर आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, इसका मतलब है डाउट है। तो अगर खड़ा होना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए, योजना सही है, जॉब करिए, अच्छी कंपनी में जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और एक्सपीरियंस लेकर के आप आगे निकल जाइए। कैसे फॉर्म भराता है हम इसके लिए वीडियो नहीं बना रहे, हमें बता रहे हैं किसको भरना चाहिए, कौन भरेगा, क्या है आगे। तो बता रहे हैं आपको सैलरी प्लस मिलेगी, सैलरी जो 8 घंटे का काम करिएगा उसका सैलरी अलग से मिलेगा, 5,000 गवर्नमेंट अलग से देगा, मतलब 15 से 17,000 रुपया आपके अकाउंट में रहेगा, हर महीने आएगा। उससे आपका डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, अपने पे डेवलप करते हैं, अपने पे बनाते हैं क्या। साल भर का जो जॉब है ना, वो आपको ये समझ लीजिए कि आप करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करिएगा साल भर जॉब, 2 साल जॉब, तो आपको जॉब करना ही पड़ेगा। आज करिए चाहे कल करिए, 2 साल बाद करिए, 3 साल बाद करिए, आपको करना पड़ेगा। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कम एज से अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आगे का 30 वर्ष 35 वर्ष में आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग आपको जॉब देगा। क्यों? मतलब लड़का लोग के बोलता है कि हमें जॉब नहीं है। जॉब है, आपको पता नहीं है, आपका काम करने लायक नहीं है। यही स्कीम का मेन मकसद है कि अगर आप काम करने लायक हैं तो हम आपको एक सपोर्ट करेंगे, किसी कंपनी में आपको ज्वाइन करवाएंगे, भैया आप ज्वाइन करिए और काम करिए, अपना आगे बढ़िए। तो साल भर का कोर्स है, 12 महीने का, 12 महीने में आपको सैलरी देगी कंपनी, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। और साल भर के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये मत समझ लीजिए कि साल भर के बाद आपको अगर कहीं ज्वाइन करवा देगा बढ़िया कंपनी में परमानेंट, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको तैयार कर रही है योजना का मतलब ये है कि आपका एक लेवल का तैयार कर रहा है कि आप काम करने लायक हो जाइए, काम करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि किसी को परमानेंटली नहीं देगा, सरकारी नौकरी का नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी में ही ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, फॉर्म भरिए, जिसको ज़रूरत है वही भरो। जिसको ज़रूरत अगर लग रहा है कि आपको 12,000 15,000 से काम नहीं चलेगा तो आप दूसरा देख सकते हैं। लेकिन अगर 12,000 15,000 से स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ और रियलिटी बताते हैं, हम बीटेक किए हुए, मेरे साथ हम 2016 में पास आउट हुए। 2016 में जब मेरा बीटेक ख़त्म हो रहा था तो फाइनल ईयर में थे, फाइनल सेमेस्टर में थे, तो उस टाइम मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आता था। प्लेसमेंट आती थी, सैलरी देती थी 8,000 10 से 12,000, इससे ज़्यादा नहीं देती। तो हम लोग ये सोच के, भाव था, अलग भाव था, ये सोच के नहीं बैठते थे अरे 8,000 10,000 12,000 का क्या नौकरी करेंगे 50,000 का। रियलिटी बताएं, जिसने ज्वाइन कर लिया उस टाइम कॉलेज से, छोटी कंपनी थी, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटी छोटी कंपनी आती थी, जो 10,000 12,000 से ज्वाइन कर लिया अभी बहुत आगे गया हो, क्योंकि उसने मेहनत किया और एक्सपीरियंस लिया। जब आप बैठ जाते हैं घर में 6 महीना साल भर बैठ जाते हैं, कोई मतलब का नहीं। अगर आपको जॉब जो 10,000 का मिल रहा है, जिस लेवल का है, अगर 10,000 का नौकरी मिल रहा है और नहीं करिएगा, साल भर के बाद फिर से आपको 10,000 का ही मिलेगा। आप ये सोचिएगा नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यही तो एक्सपीरियंस का खेल है। तो ये एक्सपीरियंस लेने का है। आप मेन मकसद है कि आपको जॉब करने आना चाहिए। अगर आप एक जॉब कर ले रहे हैं तो ये योजना आपके लिए ठीक है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो करिए। बिजनेस का भी है, आप जब तक जॉब नहीं करिएगा आपको दुनिया का नहीं सीखिएगा। जब तक आप जॉब नहीं करिएगा आप दूसरे को कैसे करवा सकते हैं? खुद अगर आप बॉस बनिएगा तो आपको बॉस क्या है, एक मैनेजर क्या है? मैनेजर क्या है? मैनेजमेंट देखना। लोगों को अंदर 100 200 300 लोग रहता है, उसके अंदर आपको लोगों से बात करना होता है, काम कैसे कराना होता है। तो जब आप काम नहीं करिएगा तो कैसे करवाइएगा? तो आपको पहला काम करना होगा। तो छोटी छोटी कंपनी और 500 कंपनी का पैकेज है, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी है, L&T है, टाटा है, बहुत सारा है कंपनी। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा है। और बढ़िया कंपनी में ज्वाइन करिएगा, बढ़िया चीज़ें सिखाएगा, आपको अच्छे से सिखाएगा और झेलना सीख जाएगा। सिर्फ जॉब करना, काम करना नहीं है। क्या है, जॉब का भी कुछ और भी है, पॉलिटिक्स होती है, अंदर का पॉलिटिक्स। लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आप देखते सुने होंगे कि आर्मी में जाता है दौड़ने और ट्रेनिंग में भाग आता है, तो वो भागता नहीं है, वहाँ का माहौल ऐसा बना देता है, वो बंदा भाग जाता है। अगर अच्छे ट्रेनिंग रहेगा तो उसको मिलता है, नो डाउट, सरकारी हो या प्राइवेट हो। मैनेजमेंट अगर वो देखता है कि कौन काम करने वाला, कौन नहीं काम करने, लेकिन फिर भी आपको जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है ना, वो आपको संभालना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर साल भर 2 साल काम कर लीजिए, कहीं भी आप काम कर लीजिए, खुल के विचार कर रहे हैं, आप दोबारा बैठिएगा नहीं। आपको ये लिंक बन जाएगा। 2 चीज़ है कि एक तो आप कैपेबल हो गए, दूसरा आपको पता हो जाएगा कि वहाँ पे जॉब है। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि जब आप काम करिएगा, जिस सर्कल में करिएगा, तो लोगों से बात करिएगा ना, तो जब दोस्ती बनेगा, लिंक बनेगा। लिंक जो होती है आपको ईजी कर देगा जीना। आसान नहीं है, आराम नहीं हो जाएगा कि भैया आप मैनेजर बन गए 2 साल में, 1 साल में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको ईजी हो जाएगा कि आप जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। प्राइवेट में जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए काबिल लोग नहीं। तो काबिल अगर आपको बनना है तो बढ़िया है कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए। अगर ITI किए हैं, 10 to 12th किए हुए हैं, तो आप इससे बढ़िया है कि आप जाके ज्वाइन करिए और काम करिए। काम करने से ये होगा कि आपका काम करने आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म बहुत अच्छी है। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको हमें पूछना चाहिए था। पहला क्वेश्चन है, इंटर्नशिप क्या है, करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो करिए। इसमें क्या है, ये लिखता है कि इंटर्नशिप में दौरान कक्षा में बैठूंगा नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आप क्लासरूम का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको कंपनी में काम करनी है। इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं? नौकरी, इंटर्नशिप के बाद नौकरी जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, लेकिन आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपका काम करना, आपको ढूंढना आराम हो जाएगा। एक्सपीरियंस मेन लिया, एक्सपीरियंस देना। और क्या हेजिटेशन रहता है कि हम बड़ी कंपनी में क्यों नहीं गए, बढ़िया कंपनी नहीं मिला, बहुत सारा कारण होता है, तो उसके लिए भी ठीक है। और एज तो आप जानते हैं 21 से 24 बरस है, आप इसके बीच में हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 से 2 बार अगर आप बीच में ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट होता है कि अगर आप मान लीजिए इस साल 2024 में ज्वाइन किए, आप 1-2 महीने के बाद अगर आप छोड़ दिए किसी परिस्थिति में, तो क्या होता है कि आप उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है, मतलब बीच में छोड़ देना। तो अगर ड्रॉप आउट होते हैं तो आप परमानेंटली फिर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ड्रॉप आउट नहीं करना। अगर अभी आपको लगता है कि मुझे कुछ काम कर रहा है, अगले साल कर लेंगे, तो आप बेशक 1 साल वेट कर लीजिए, अगले साल फिर फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टियां 2 साल तक, छुट्टियां जो है 2 महीने आप लगातार ले सकते हैं। इमरजेंसी, कोई किसी का डेथ हो गया, किसी का हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी किस कंपनी में काम करें, वहीं बात करना होगा। यही तो है कि कंपनी आपको नहीं बोलेगा, आपको बात करना है कंपनी से। कंपनी, आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर, अगर आप उससे डील कर लेते हैं, ये तो आप ही का है ना। मैं यहाँ कहीं काम कर रहा हूँ और मुझे अपने मैनेजर से बोलने नहीं आता है, तो फिर हम काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि रोग क्या है। अगर आप रोगे नहीं बता पा रहे तो डॉक्टर देखेगा कैसे, है ना। तो वही चीज़ है कि आप मैनेजर को कैसे डील करते हैं। तो वही है, 1 साल आप काम करिएगा, डील करना क्या, खेलने आ जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन तक ये आपका है, इतना आपका पैकेज है। मास्टर जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इसमें मत करिएगा ना, इसमें करने देगा, और एलिजिबल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो हम आपको पास बताते हैं। कंपनी 500 कंपनियां हैं इसमें, और ये आपका पोर्टल है, तो आप जाइए, भरिए, जो भर लिए हैं, और जो नहीं भरे हैं जाके भरिए। जिसको लगता है कि हम भर के गलत किए हैं तो कोई बात नहीं, सबके लिए, सभी योजना सबके लिए नहीं होती है। आई रिपीट, थैंक यू।